अच्छा जी, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, हमने उसकी पहचान पढ़ी थी, उसका फार्मूला पढ़ा था और उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की कितनी आगे टाइप्स हैं। मतलब हमने पढ़ा था अफर्मेटिव, पढ़ा था सिंपल सेंटेंसेस को अफर्मेटिव कहते हैं। देन हमने पढ़ा था नेगेटिव। नेगेटिव मतलब मनफी वाले, जिनमें मना का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इंटेरोगेटिव मतलब सवालिया। और हमने फिर पढ़े थे नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऐसा ज़माना जिसमें कोई काम जारी हो। ठीक है, जिसमें कोई काम जारी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख रही हूँ। ठीक है, तो इस वक्त ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्योंकि ये हाल के अंदर है और मैं भी काम कर रही हूँ, काम मुकम्मल हुआ नहीं है। तो उर्दू में इसकी पहचान जो है वो है कि हर जुमले के आखिर में रही हूँ, रहा हूँ, रहे हैं आता है। ठीक है, अब इसका जो फार्मूला है जिसके तहत हमने ये सेंटेंसेस बनाने हैं, वो फार्मूला है F इज़ इक्वल टू, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। मैंने कल भी बताया था, सब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम हो रहा होता है। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे इसमें कौन कौन से हैं? ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारे इसमें है इज़, एम, आर। ये हमारे इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, देन हमारे पास अब इसमें ऐसा क्या है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर आप हेल्पिंग वर्ब के साथ ing का इजाफा नहीं करते तो ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं बनता। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब की है उसके साथ ing का इजाफा करना है। ठीक है, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। चलिए हम इसके कुछ सेंटेंस बनाते हैं। फार्मूला इसका हमने आपको बता दिया। सबसे पहले हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। अफर्मेटिव, फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ। ये काम हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, हो रहा है। ना कि गुज़र चुका है, ना कि हो चुका है, ये हो रहा है, इस वक्त हो रहा है। मैं लिख रही हूँ, तो इसका हमारे पास आएगा आई, सब्जेक्ट। ठीक है, मैं, हेल्पिंग वर्ब आएगा एम, आई एम, और वर्ब क्या आएगी इसमें, राइट। ठीक है, लिखने की वर्ब क्या है, राइट। तो राइट के साथ हम ing का करेंगे इजाफा, तो राइटिंग आएगा, आई एम राइटिंग, मैं लिख रही हूँ। ठीक है, इसमें सिंगुलर प्लूरल में कोई डिफरेंस नहीं है। सिंपल आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वर्ब लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमने सिंपल सेंटेंस अपना कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब इसमें आता है कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारा जो फार्मूला है, इन नेगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला वो है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आप लोग जानते हैं कौन से हैं अब। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, हेल्पिंग वर्ब है हमारे इज़, एम, आर, वर्ब। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। ओह सॉरी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले नोट आएगा। ठीक है, नोट आएगा हमारा, यहाँ पर नोट का इजाफा होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं
नहीं लिख रही हूँ, मैं नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, तो आएगा आई एम नॉट राइटिंग। ठीक है, अब इसी को हमने अगर इंटेरोगेटिव बनाना हो, मतलब सवालिया बनाना हो, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो स्टार्ट में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, एम आई राइटिंग, क्या मैं लिख रही हूँ। एम आई राइटिंग, क्या मैं लिख रही हूँ। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव करते हैं तो देन आएगा एम आई नॉट राइटिंग, क्या मैं नहीं लिख रही। एम आई नॉट राइटिंग, क्या मैं नहीं लिख रही। ठीक है, एम आई नॉट राइटिंग, क्या मैं नहीं लिख रही, तो हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाता है। अब हम ओवरऑल एक छोटा सा इसका रिव्यू ले लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस वो है जिसमें इस काम जारी हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल उर्दू में हमने इसकी पहचान पढ़ी, रहा हूँ, रहे और रही हूँ वगैरह सेंटेंसेस के एंड पे आता है। इसका सिंपल फार्मूला जो है वो है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है इज़, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई लगाना ज़रूरी है। आई लगाए बगैर ये जो है हमारा टेंस मुकम्मल नहीं होगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, हमने उसके बाद इसके नेगेटिव के अंदर सिर्फ जो चेंज आएगा वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के सेंटर में नोट आ जाएगा। देन अगर हम इसको इंटेरोगेटिव करते हैं तो हेल्पिंग सब्जेक्ट से पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और बाकी सेम पैटर्न रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी नेगेटिव एफर्मेटिव करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा और नोट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एनर्जी एंड ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। ठीक है, अब आपका काम ये है कि आप लोगों ने इसके मिनिमम 10 सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मुझे वो कमेंट कर देने हैं, आई विल चेक इट। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।